नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदू धर्म से जुड़े कुछ पात्रों के बारे में, जिनका उल्लेख रामायण व महाभारत दोनों ग्रंथों में हुआ है। हमारी तमाम नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के स्रोत हैं रामायण और महाभारत। हम सब इनके पात्रों का वर्णन सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। श्री राम हो या श्री कृष्ण, वे जीवन को जीने की कला बताते हैं, जीवन को शांत और स्थायी बनाते हैं। वो हमें राह दिखाते हैं जिस पर चलकर सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास का, जिनके कारण हमें दुनिया के दो महानतम ग्रंथों को पढ़ने और उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित होने का गौरव हासिल हुआ है। लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि त्रेता युग के रामायण और द्वापर युग के महाभारत में वर्णित कुछ पात्र दोनों ही युगों में रहे हैं। आज मैं आपको यहाँ उन 10 पात्रों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने दोनों ही कालों में अपनी भूमिकाओं से मानव मात्र का कल्याण किया है। जामवंत। रामायण काल में जामवंत ने सीता को खोजने में श्री राम की सहायता की थी। वे भालुओं के नायक और बहुत ही बलवान थे। लेकिन महाभारत में भी जामवंत का वर्णन मिलता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के साथ 18 दिनों तक मल्ल युद्ध किया था। जब उन्हें ये पता चला कि सामने श्री कृष्ण है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने इसके लिए अफसोस जाहिर किया। इसके बाद अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। वायुदेव। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में वायुदेव का वर्णन है। रामायण काल में वायु यानी पवन पुत्र हनुमान के साथ उनका लगातार नाम लिया गया। फिर महाभारत में वे भीम के पिता कहलाए। भीम को केवल उनका पुत्र ही नहीं, अवतार भी माना गया, यानी वो दोनों ही ग्रंथों में वर्णित है। मैदानव। मैदानव रामायण काल में रावण के ससुर थे, जिनकी बेटी मंदोदरी से रावण की शादी हुई थी। लेकिन महाभारत में भी मैदानव का वर्णन हुआ है। मैंने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ नामक नगर तैयार किया था। खांडव वन दहन के बाद मैदानव को अर्जुन ने अभयदान दिया था, इसलिए उसने श्री कृष्ण व अर्जुन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके लिए इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। महर्षि भारद्वाज। रामायण में लिखा गया है कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में वनवास के दौरान राम ने सीता व लक्ष्मण सहित निवास किया था। वहाँ संतों को पता था कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए वे उन्हें सेवा का पूरा मौका दिए बिना जाने देना नहीं चाहते थे। वहीं महाभारत काल में महर्षि भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता व बलशाली अश्वत्थामा के दादाजी के रूप में वर्णित हैं। कुबेर। धन के राजा कुबेर का भी रामायण और महाभारत दोनों में वर्णन है। महाभारत में वे रावण के पिता महर्षि विश्वा के भाई के रूप में हैं, जबकि रामायण में बताया गया है कि धनराज कुबेर का ताज रावण छीन लेता है और वो रावण के बड़े भाई थे। परशुराम। भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले परशुराम ने रामायण में सीता के पिता जनक को शिव धनुष उपहार के रूप में दिया था और शिव धनुष के टूटने का विरोध भी किया था। महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है। उन्होंने कर्ण, भीष्म और द्रोण को प्रशिक्षित किया था। कहा जाता है कि वे श्री राम व श्री कृष्ण के रूप में विष्णु के अवतारों को देखने के लिए धरती पर इतने समय तक रहे। हनुमान। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान रामायण काल में तो थे ही, महाभारत में भी उनके बारे में लिखा गया है। भीम और हनुमान दोनों को ही पवन पुत्र कहा जाता है। महाभारत में एक संदर्भ है कि भीम जब पहली बार हनुमान से मिलते हैं तो उन्हें एक आम वानर समझते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास उस समय होता है जब वे हनुमान जी की पूंछ को हिला भी नहीं पाते हैं। विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को युद्ध विद्या सिखाई थी। रामायण के साथ ही महाभारत में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। विश्वामित्र वही हैं जिनके पास शकुंतला रहती थी और राजा दुष्यंत से हुआ शकुंतला का बेटा भरत। भरत महान राजा बना, उसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। वो भरत ही थे जिनके कुल में आगे चलकर कौरव और पांडव पैदा हुए। ऋषि अगस्त्य। वैदिक ऋषि अगस्त्य को अगस्त्य संहिता का रचनाकार भी माना जाता है।
रामायण में उन्होंने श्री राम को आदित्य हृदयम नामक अस्त्र दिया था, जिससे उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो। जबकि महाभारत के सौप्तिक पर्व में भी उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें वे द्रोणाचार्य को ब्रह्मास्त्र प्रदान करते हैं। विभीषण। रामायण काल में जिस विभीषण ने अपने भाई रावण के बजाय राम का साथ दिया था और लंका के राजा बने थे, उनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। जब युधिष्ठिर ने लंका पर विजय का संदेश विभीषण को भेजा तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इन सभी पात्रों का जीवन चरित्र हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाते हैं कि अनैतिक तरीके से प्राप्त की गई जीत से तो नैतिकता से मिली हार ही भली है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए वे कौन कौन से पात्र हैं जिनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में हुआ है और इनकी क्या क्या भूमिका थी। आगे भी हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।